हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएलपी में टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं उसके आधार पर 5 ऐसे जोन जो पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं और 5 ऐसे जोन जहां पर आपको जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल सकता है। देखो, वैसे तो इस बार सभी जोन में वैकेंसीज बहुत ही कम है, तो इस बात का आकलन तो हम नहीं कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर जोन सेफ रहेगा, क्योंकि लगभग कंपटीशन सभी जोन में बराबर है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। और जो एग्जैक्ट डाटा है 19 फरवरी रात 12 बजे तक का, वो भी आपको दिखाऊंगा और उसके आधार पर आपको मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ। साथ ही हम लोग यहाँ पर कट ऑफ, सेफ स्कोर और अटेंडेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली सिंगल वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक की, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। इस एक सिंगल बुक से आप एसआई कांस्टेबल दोनों की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में आपको सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और मैथमेटिक्स सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ 5 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट आपको इस सिंगल बुक में मिल जाते हैं। यहाँ पर क्वालिटी एंड क्वांटिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो आप पूरे कॉम्बो पैक से भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड, साथ में ये वाली बुक और उसके अलावा रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन के लिए अलग से बुक भी मिल जाती है, जिनमें सेपरेटली 6000 से ज्यादा एमसीक्यू टीसीएस वाले आपको देखने को मिल जाते हैं। इन बुक्स का डायरेक्ट परचेज लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चाहें तो नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं टोटल फॉर्म के एक्चुअल डाटा की। वैसे तो मैंने आपको जो है 19 तारीख का डाटा यहाँ पे दिखाया था, लेकिन उसके बाद जो थोड़े बहुत फॉर्म भरे गए हैं वो डाटा मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। जैसे अगर बात करूं तो बिलासपुर में तो 4 लाख प्लस हैं, सिकंदराबाद में आप लोग देख सकते हैं 2,67,000 हैं, मुंबई में 1,79,000 है, बेंगलोर में 1,63,000 प्लस हैं, कोलकाता में 98,000 हैं, अहमदाबाद में जो है इलाहाबाद में 1 लाख प्लस हैं, भोपाल में 65,000, भुवनेश्वर में 1 लाख प्लस, अहमदाबाद में 85,000 प्लस। तो ये यहाँ पर मैक्सिमम फॉर्म का डाटा है। वैसे आरटीए मैंने लगा दी है, जैसे रिप्लाई आएगा तो वो डाटा भी आपको दिखाऊंगा। अजमेर में 86,000 प्लस है लगभग, मालदा में 56,000, रांची में 50,000, चेन्नई में 71,000, तिरुवनंतपुरम में 18,000, सिलीगुड़ी में 21,000, चंडीगढ़ में 40,000, गुवाहाटी में 21,000, गोरखपुर में 30,000, जम्मू में 20,000 और मुजफ्फरपुर में 14,000, पटना में जो है 26,000। टोटल डाटा की अगर मैं बात करूं तो 19,10,285 के अराउंड फॉर्म है। तो आप इसको 19 लाख फॉर्म मान के चलिए कि टोटल 19 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इससे नीचे नहीं होगा, डाटा थोड़ा बहुत ऊपर ही हो सकता है। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं कंपटीशन की, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो 19 लाख फॉर्म है, कंपटीशन 19 लाख का नहीं है। आपको पता है कोई भी जब एग्जाम होता है उसकी जो अटेंडेंस है वो 70 से 80% के बीच में रहती है। रेलवे की अगर मैं स्पेशली बात करूं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुराना जो एलपी वगैरह है उठा के देख लो, उसमें तो और भी कम अटेंडेंस थी। लेकिन इस बार अगर बात करें तो 70 से 80% के बीच में अटेंडेंस रहेगी। 100% अटेंडेंस किसी भी एग्जाम में नहीं होती है। तो अगर आप इसका यहाँ पर 80% भी निकालते हैं तो ये अराउंड 15 लाख के करीब बनता है। तो यानी कि मान के चलो कि जो टोटल एक्चुअल कॉम्पिटिशन है वो 15 लाख स्टूडेंट के बीच में ही है। तो ये 19 लाख के बजाय आप 15 लाख मान के यहाँ पर जो है इसको तैयारी करें। अब साथ ही हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे जोन के बारे में जो पूरी तरह से सेफ रहेंगे। अब ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर वैसे तो लिखी है, पर सीट कंपटीशन भी है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी है, लेकिन मैं अपना एनालिसिस आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जो सबसे डेंजर कैटेगरी में जो जोन आ रहे हैं उसमें नंबर 1 पर आपका चंडीगढ़ जोन है। देखो, चंडीगढ़ जोन की अगर मैं बात करूं तो शायद मैंने जो पहला वीडियो बनाया था एएलपी की टोटल फॉर्म डाटा पे, उसी में मैंने एक बात बोली थी कि चंडीगढ़ आपको कभी भी जो है सेफ जोन की कैटेगरी में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इस बार कुछ लोग बोल रहे थे कि चंडीगढ़ में वैकेंसी कम है, फॉर्म कम भरे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए चंडीगढ़ में 40,000 के अराउंड फॉर्म भरे गए हैं और कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा है। 39 प्लस का पर सीट कॉम्पिटिशन है CBT 1 में ही। तो कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा रहेगा और डेंजर जोन की कैटेगरी में कहीं ना कहीं चंडीगढ़ टॉप पे है। दूसरे नंबर पे जो है पटना आपका आ जाता है। अब देखो, पटना की अगर मैं बात करूं तो पटना में भी वैकेंसी इस बार बहुत ही कम थी और कम वैकेंसी होने के बाद भी बहुत अच्छे खासे फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। और उसके बाद अगर कंपटीशन की बात करें तो पटना में क्वालिटी वाले कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो, पटना में वही स्टूडेंट अप्लाई करेगा जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि एक तो पटना यहाँ पर पूरा एजुकेशन का हब है। वहां पर अगर स्टूडेंट की बात करूँ तो क्वालिटीफुल कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलते हैं और उसके बावजूद इतने फॉर्म भरना एक बड़ी बात है। तो पटना भी यहाँ पर डेंजर जोन की कैटेगरी में रहेगा। तीसरा बात करें तो गोरखपुर जोन यहाँ पर जो है आपका वो डेंजर जोन की कैटेगरी में है। नंबर ऑफ वैकेंसी कम होने के बाद भी अच्छा खासा फॉर्म भरे गए हैं, पर सीट कंपटीशन बहुत हाई है। चौथे नंबर की बात करूं तो देखो जम्मू, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के वीडियो में ही कि जहां पे बहुत कम वैकेंसी है या जहां पे बहुत ज्यादा वैकेंसी है वो थोड़ा सा डेंजर जोन की कैटेगरी में रहते हैं, और जम्मू कम वैकेंसी वाले जोन में से ही है और पर सीट कंपटीशन भी अच्छा है और फॉर्म भी बहुत ज्यादा भरे गए हैं। 5वें नंबर पर आपका आ जाता है चेन्नई जोन। देखो, चेन्नई में भी बहुत अच्छी
मात्रा में फॉर्म डले हैं और यहाँ पर परसीड कंपटीशन भी बहुत अच्छा है। तो अगर यहाँ पर डेंजर जोन की अगर बात करते हैं तो चंडीगढ़, पटना, गोरखपुर, जम्मू और चेन्नई टॉप 5 में अभी तक है परसीड कंपटीशन और नंबर ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर। अब अगर वहीं हम बात कर लेते हैं सेफेस्ट जोन के बारे में, तो वैसे तो मैं आपको फिर से बता दूं, कुछ भी इस बार सेफ तो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है वो ये 5 जोन में आपको बता रहा हूं जिनमें थोड़ा सा कट ऑफ डिक्रीज आपको देखने को मिल सकता है। नंबर 1 पर है आपका तिरुवनंतपुरम। नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पर जो परसीड कंपटीशन है वो भी लो है और फॉर्म भी थोड़े कम भरे गए हैं। नंबर 2 पर आपका आ जाता है सिलीगुड़ी जोन, ठीक है। और ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये खुद भी आप एनालाइज कर सकते हैं, सारा डाटा ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल है, वहां से जाके भी आप देख सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। तीसरे नंबर पर जो जोन है वो है मालदा। देखो मालदा में क्या था कि जिस टाइम पर फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, और आप कह सकते हैं कि 5-6 दिन पहले तक भी, यानी कि लास्ट डेट से 5-6 दिन पहले तक भी ज्यादा फॉर्म यहाँ से नहीं भरे जा रहे थे, सेफ जोन में था। ये अभी भी सेफ में ही है, लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म यहाँ पर बाद में बहुत ज्यादा भरे गए और 56,000 प्लस मालदा में फॉर्म भरे गए हैं। परसीड कॉम्पिटिशन 17 प्लस का है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा सेफ कैटेगरी में ही है। चौथे नंबर पर सेफ कैटेगरी में आपका आ जाता है भोपाल जोन। भोपाल की अगर बात करूं, परसीड कंपटीशन और नंबर ऑफ एप्लीकेशन दोनों ही यहां पर कम है, तो ये भी थोड़ा सा सेफ कैटेगरी में आ जाता है। अब उसके बाद यहां पर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन बिलासपुर और मुंबई दोनों जोन आपकी सेफ कैटेगरी में आ रहे हैं। अब आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो बिलासपुर और मुंबई की अगर आप लोग बात करेंगे, बिलासपुर में 1316 वैकेंसी, मुंबई में 547 वैकेंसी। बिलासपुर में 4 लाख फॉर्म, 20 प्लस का परसीड कंपटीशन। अगर बात करें मुंबई में 1 लाख लगभग 80,000 के राउंड फॉर्म है, 21 प्लस का परसीड कंपटीशन। दोनों चीजों को अगर आप कंपेयर करोगे बाकी जोन से, जैसे पटना से, चंडीगढ़ से, गोरखपुर से, तो ये दोनों ही चीजें बहुत कम है। क्योंकि देखो यहाँ पर बिलासपुर में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, तो ऐसे ही यहाँ पर CBD 2 में कैंडिडेट भी ज्यादा जाने हैं, तो परसीड कंपटीशन अपने आप ही कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बिलासपुर और मुंबई थोड़ा सा सेफ कैटेगरी में आ गया है, नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा होने के बावजूद भी। उसके अलावा जितने भी जोन बचते हैं वो थोड़ा सा आपके मॉडरेट कैटेगरी में रहेंगे, यानी कि वहां पर जो कट ऑफ है ना ज्यादा हाई रहेगा और ना ज्यादा लो रहेगा, बीच में आपका रहेगा। जैसे सिकंदराबाद है, बेंगलुरु है, इलाहाबाद है, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, अजमेर, रांची, उसके बाद गुवाहाटी है, मुजफ्फरपुर है, ये सारे लगभग आपके मॉडरेट कैटेगरी में रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको 5 सेफ जोन के बारे में बताया, 5 थोड़ा डेंजर जोन के बारे में बताया, बाकी सारे मॉडरेट जोन है। लेकिन फिर से डिस्क्लेमर लगाना चाहूंगा कि कोई भी सेफ जोन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर 15 लाख स्टूडेंट भी एग्जाम देते हैं तो इसमें भी कम से कम 10 लाख स्टूडेंट अच्छी तैयारी वाले होंगे। और साथ ही यहाँ पर आपको बता दूं, ALP 2018 में जो स्टूडेंट फेल हुए थे या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो आपके साथ कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि एज का रिलैक्सेशन मिला है। उसके अलावा ग्रुप डी के जितने स्टूडेंट हैं जो ग्रुप डी NTPC में फेल हुए हैं वो उसमें कॉम्पीट करेंगे। साथ ही जो ग्रुप डी में सिलेक्टेड है वो भी आपके साथ कॉम्पीट करेंगे ओपन मार्केट की ALP भर्ती में। तो कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अगर बात करें एक टारगेट स्कोर या सेफ स्कोर के बारे में, तो देखो 75 नंबर का आपका पेपर है। अगर आप UR कैटेगरी से हो तो ट्राई करो कि 65 नंबर आपके आ जाएं। 65 का टारगेट बना के चलोगे तब कहीं जाकर 58 या 60 नंबर आएंगे नॉर्मलाइज होकर, फिर आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो 65 का टारगेट बना के चलो, OBC वाले कम से कम 60 का टारगेट बना के चलो, SC ST वाले 55 का टारगेट बनाओ, और जो EWS वाले हैं वो कम से कम 52-53 का टारगेट तो बना के चलो, तब जाकर कहीं आपका सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अभी कट ऑफ का हम लोग निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन सेफ स्कोर के बारे में आपको जरूर बता सकते हैं। तो ये बेसिकली सारी चीजें थी। कंपटीशन अच्छा रहेगा तो आपको तैयारी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। बाकी आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।